एक वक्त था जब हाँसी के टॉपर्स आते थे, वो जेई करते थे या नीट करते थे, क्वालिफाई करते थे, बेहतरीन मार्क्स लेकर उनकी पहचान बनती थी हरियाणा भर में, देश भर में। वो दौर भी देखा, वो दिन भी देखे हाँसी के लोगों ने, लेकिन वो दौर कहाँ चले गए, वो दिन कहाँ चले गए? वो टॉपर्स क्यों नहीं आ रहे हाँसी से? जो हाँसी के आसपास के गांव के जो बच्चे हैं मेहनत खूब करते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन टॉपर्स चाहिए, वो टॉपर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरे साथ शोभित जैन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। शोभित जैन को आप जानते भी हैं, क्यूरियस क्लासेस इनकी हिसार सेक्टर 13 में है, और हाँसी में देवजी क्लासेस के नाम से एक बड़ा इंस्टीट्यूट रहा है जिसने टॉपर्स दिए हैं एक वक्त में। लेकिन सवाल फिर वहीं आके खड़ा होता है कि ये टॉपर्स आज के दिन क्यों नहीं हैं? आज क्या हो गया है? पढ़ाई में क्या हो गया या कुछ क्या हो गया? जैन साहब, सबसे पहले हाँसी से बात करेंगे, वो टॉपर्स अब क्यों नहीं आ रहे जो पहले एक वक्त में आते थे? हमने आपसे ही बात की थी, आपने भी टॉपर्स दिए हैं, वो चीजें हुई हैं, लेकिन आज के दिन हाँसी का जो क्षेत्र है, यहां से वो क्रीम नहीं निकल के आ रही है, क्रीम नहीं दिख रही है। बेशक से बच्चे क्रीम हैं, उनके माइंड बड़े शार्प हैं, मेहनत करते हैं, सब चीजें हैं, लेकिन नजरें तो टॉपर्स पे रहती हैं कि टॉप किसने किया है, टॉप 10 में कौन है, टॉप 20 में कौन है। हिसार के बच्चे आ रहे हैं, दिल्ली के आ रहे हैं, राजस्थान के आ रहे हैं, हाँसी क्यों नहीं आ रहे? कोई कमी तो नहीं है हाँसी में? सर्वेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ना, मैंने पिछले काफी टाइम तक जब हाँसी में पढ़ाया तो हमारे पास से 100% लाने वाले काफी बच्चे रहते थे जो हाँसी से भी रहते थे। हाँ, पर पिछले कुछ टाइम से मैं हाँसी में प्रिपरेशन नहीं करा रहा। अभी हमारे पास हाँसी से स्टूडेंट हिसार जरूर आते हैं और उन बच्चों का भी अच्छा रिजल्ट रहता है। जैसे अभी लेटेस्ट जेई मेंस में जो उत्कर्ष का अच्छा परफॉर्मेंस था, पर हाँ कहीं ना कहीं अगर देखा है हिसार में आपने दिए हैं टॉपर्स और लगातार दिए, कंसिस्टेंसी रही है। हाँ, मतलब फोकस तो हाँसी का है ना सर, हाँसी में कोई कमी नहीं है, की कमी नहीं है। देखो सर, क्या होता है कि बच्चों की कमी कहीं नहीं होती है, पर ना होता क्या है कि क्वालिटी स्टूडेंट को, क्वालिटी काम करने वाले स्टूडेंट को एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती। और पहले हमारे पास पूरा सिस्टम था, सभी सब्जेक्ट्स के टीचर थे, तो हम काम कराते थे हाँसी में। पर कुछ टाइम से हम लोगों ने वो सिस्टम रोका हुआ था, और जब तक बच्चे को एक अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलेगी ना, ट्राइड एंड टेस्टेड काम नहीं मिलेगा, तब तक बच्चे का रिजल्ट नहीं आ सकता। और हाँसी में अगर मैं बात करूं या आसपास की जगह की बात करूं, तो उसका कारण ही सिर्फ ये है कि प्रॉपर हाँसी में कोई उस टाइप का सेटअप नहीं है जहां से रिजल्ट ओरिएंटेड काम होता है। ये चीज थी, सेटअप नहीं है, सेटअप की कमी थी। सेटअप अब दोबारा से शुरू होगा। मुद्दे की बात पे आ जाता हूँ। एसपीएससी एग्जाम हो रहा है 2025, सीधे सीधे इसी पे आते हैं। वो एग्जाम क्या है, उस एग्जाम के बाद में क्या होगा? क्या हाँसी के बच्चे भी जो हैं टॉपर्स बनेंगे, उस लिस्ट में आएंगे जिन पे निगाहें रहती हैं सभी लोगों की, देश भर के लोगों की? इस पे बात करेंगे। एचटीएससी 2025 ये क्या निकाला है? देखो सर, क्या था कि हर साल ना फरवरी मार्च में हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आकर के ये पूछते थे कि क्या आप इस बार हाँसी में कोचिंग देंगे। और मुझे उनको हर बार ये बोलते टाइम अच्छा नहीं लगता था कि मैं हाँसी नहीं पढ़ा पाऊंगा। और हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे रखा है, हाँसी से बच्चे हमारे पास हिसार आते हैं, पर इस बार हमने प्लान किया है कि नेक्स्ट सेशन से हम लोग प्रॉपरली हाँसी में ही जेई और नीट की कोचिंग कराएं। और उसके लिए देखो, आपने बात की टॉपर की, तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि ये टॉपर जो भी अच्छे रैंक्स लेकर के आते हैं, ये बच्चों की मेहनत होती है और हमारी गाइडेंस होती है। और अपने शहर में ना एक इंफॉर्मेशन की बहुत कमी है। अच्छा, पेरेंट्स को पता नहीं है कि बच्चे को तैयारी कब से करानी चाहिए। पेरेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं सब, पता ही नहीं होता पेरेंट्स को। उसका कारण है कि आप अगर मान लो किसी ऐसे पेरेंट्स से मिलो, ऐसे बच्चों से मिलो जिसके सिलेक्शन हुए हैं, वो तो आपको सही गाइड कर पाएंगे। अदरवाइज आप कुछ भी करते रहेंगे, बात नहीं बनती उससे। और इसी में मैं आपको बताता हूं कि आप जैसे ही किसी बड़े शहर की बात करते हो, तो वहां पे बच्चों को थोड़े थोड़े इनपुट 9th 10th से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारा खुद का भी हिसार में बैच चलता है जिसमें हम 9th 10th के बच्चों को थोड़ा थोड़ा इनपुट देना शुरू। बेस तो बड़ा जरूरी है, कंपटीशन जो है बहुत टफ है। इसीलिए हमने अभी क्या किया है, लगभग एक हफ्ते पहले 10th का तो एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर ही दिया हाँसी में कर दिया। हाँसी में, जिसमें हम वीकेंड पे ही क्लास लेते हैं, जहां पे देवजी क्लासेस होती है, देवजी क्लासेस पे ही किला बाजार सड़क जो भी। हाँ जी, ठीक है। वहां पे हमने 10th क्लास का तो फाउंडेशन जेई नीट का बैच स्टार्ट कर ही दिया है, जिसमें हम लोग बच्चों को 10th क्लास में ही
11th क्लास के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। बेसिकली बात क्या है कि 10th क्लास का और 11th क्लास का जो सिलेबस का गैप है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। पर बच्चे को थोड़ा सा अगर फाउंडेशन कोर्स बच्चे ने कर रखा हो तो उसको 11th क्लास में प्रिपरेशन करने में आसानी होती है और एक छोटा रैंक लाने में आसानी होती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने HTSC नाम से हांसी टैलेंट सर्च एग्जाम लॉन्च किया है, जिसमें हम 8th से लेकर के 11th क्लास तक के स्टूडेंट्स का टेस्ट लेंगे। 8th क्लास का स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर हमारे पास 9th क्लास में ज्वाइन कर सकता है और एंड सो ऑन। हम इसमें 8th से लेकर के 9th क्लास तक के जो बच्चे हैं या 10th क्लास तक के, मतलब ये है कि हांसी का टैलेंट खराब ना हो, उसको संवारा जाए। देखो मैं एक बात आपको सिंपल सी बात आता हूँ कि ना लोग कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, खराब होते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि बच्चा घर में रह के प्रिपरेशन कर ले और मान लो उसका ट्रेवलिंग टाइम 0 या हो 10-15 मिनट का, तो बच्चा अपने ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी पे लगा सकता है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रॉपर पूरी टीम के साथ बढ़िया तरीके से, सबसे वैल्यूएबल चीज भी टाइम ही है बच्चे के लिए, टाइम से ज्यादा कुछ नहीं जी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट लॉन्च किया है, जिस टेस्ट में हम लोग एग्जिस्टिंग 8 से 11th क्लास तक के बच्चों को टेस्ट में अपीयर होने का ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, और इस टेस्ट की बेसिस पे हम बच्चों को फीस में भी डिस्काउंट देंगे, कैश स्कॉलरशिप भी देंगे, और जो भी स्टूडेंट्स इसमें पार्ट लेंगे उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ साथ उन सभी स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को जानने को मिलेगा जो हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ कि भाई किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। जब हम इन बच्चों को टेस्ट लेंगे तो हम अपने कुछ पुराने स्टूडेंट्स को ही बुलाएंगे जो डिफरेंट IITs में या मेडिकल कॉलेजेस में हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से और इन बच्चों को बता पाएंगे कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास करो या कहीं और करो, पर आप बाद में 2 साल बाद 3 साल बाद 12th के बाद ये ना बोलो कि जी हमारी प्रिपरेशन में कमी रह गई, हम ये कर लेते वो कर लेते। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने हांसी के बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये एक टेस्ट लॉन्च किया है, जिसमें एक प्रॉपर तरीके से पूरा सेटअप रहेगा। सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट आता हूं मैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग देख रहे होंगे, जो बच्चे देख रहे होंगे, वो इस टैलेंट एग्जाम में, सर्च एग्जाम में हिस्सा कैसे ले सकते हैं? देखो हिस्सा लेने की बात सिंपल सी है, मतलब एक नंबर हम आपको दे रहे हैं, नीचे आ रहा होगा, उस नंबर पे आपको सिर्फ अपना नेम और क्लास व्हाट्सएप करनी है। ठीक है, आप जब व्हाट्सएप करेंगे तो हमारे पास से आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें गूगल फॉर्म होगा, आपको उसको फिल करना है और आपकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी, बाकी हम आपको बताते रहेंगे। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, www.htse.in। इस वेबसाइट पे जाके भी आप इस एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। और जो भी स्टूडेंट्स 10th क्लास में एग्जिस्टिंग हैं, अगर मान लीजिए वो चाहते हैं कि अभी से प्रिपरेशन करना चाहें, फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करना चाहें, तो वो हमसे अभी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उस बैच में 10th क्लास का जो स्कूल का सिलेबस है उस पर ज्यादा ध्यान ना दे करके जो बच्चों की बेस कमजोर होता है ना, उस पे काम करने की कोशिश करेंगे, जो उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आती है। देखो सर क्या होता है कि बच्चे अपने अपने स्कूल में टॉप मार देते हैं और पेरेंट्स सोचते हैं हमारा बच्चा तो पता नहीं तोप है जी। ठीक है, एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, खुशफहमी हाँ सिंपल सी बात बताता हूँ, जब वो बच्चा 10-15-20 लाख बच्चों के साथ बैठता है ना, तब कहानी कुछ और हो जाती है। ठीक है, जब वो उतने बच्चों के साथ बैठता है तो उसको समझ में आता है कि यहाँ कहानी कुछ और थी, वहां कहानी कुछ और है। तो आपको अगर मान लो इंडिया लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लड़ना है तो आपको कंटेंट सीखना पड़ेगा, सब्जेक्ट सीखना पड़ेगा। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये फाउंडेशन का वीकेंड बैच लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग स्कूल एग्जाम से पहले तक फरवरी तक हम लोग बच्चों को गाइड करने वाले हैं, एक अच्छा फाउंडेशन तैयार कर देंगे। उसके बाद उस बच्चे को मालूम होगा कि जेई की तैयारी क्या है, कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी। और टेस्ट के लिए इस नंबर पे बस रजिस्टर करना है। जो बिल्कुल जो एग्जाम देंगे बच्चे, उसके लिए क्या क्या रहेगा, उसमें क्या रखा है आपने, उनको कैसे कैसे और फायदा हो सकता है? देखो इसके अलावा कि वो सीखेंगे, वो जब एडमिशन ले लेंगे उसके बाद वो पढ़ाई करेंगे, मैं आपको लेकिन इस टेस्ट से क्या मैं आपको बताता हूँ बात। पहली बात तो ना, बच्चे स्कूल्स में जब होते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो इस टेस्ट के थ्रू पहले तो बच्चों को ये जानने को मिलेगा कि आगे हमें जब कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाना है तो वहां पे किस तरह से टेस्ट होता है। प्लस हमने जो सिलेबस रखा है वो 8th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स का ही टेस्ट लेंगे हम सिर्फ। अच्छा, ठीक है, और वो भी सिलेबस उतना ही होगा जितना बच्चों के भी स्कूल एग्जाम्स में आया होगा, क्योंकि सितंबर में भी स्कूल एग्जाम्स होंगे, उसी का सिलेबस रहेगा। 11th क्लास में जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनका हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सिलेबस रहेगा। तैयारी जो है वो जेई की भी रहेगी, नीट की भी रहेगी। तो वो सिलेबस पीसीएम, पीसीबी रहेगा। और उसका
पीसीएम पीसीबी में क्या क्या चैप्टर रहेंगे, तो जब स्टूडेंट्स हमारे पास एनरोल करेंगे टेस्ट के लिए, तो हम व्हाट्सएप मैसेज पे रिप्लाई कर देंगे कि क्या क्या सिलेबस रहेगा, डिटेल मिल जाएगी बच्चों को। और उसके बाद बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस हम लोग बच्चों को अपने नेक्स्ट ईयर के बैचेस के लिए कुछ स्कॉलरशिप्स ऑफर करेंगे, कुछ कैश प्राइज ऑफर करेंगे, ठीक है। और हम उन बच्चों को गाइड करने की कोशिश करेंगे कि भाई किस तरीके से उनको अपने कैरियर को आगे लेके जाना चाहिए। और एक और बात बताता हूं कि अगर मान लो एक बच्चे को एक अच्छी गाइडेंस मिल जाए और उसके बाद वो स्टूडेंट अच्छे से मेहनत कर दे, तो कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं होता। अदरवाइज छोटे शहरों में दिक्कत यही है कि गाइडेंस मिलती नहीं है, बच्चे परेशान रहते हैं, और जब टाइम चला जाता है उसके बाद फिर इधर उधर भागते हैं, फिर वो टाइम वापस आ नहीं सकता। स्कॉलरशिप, डिस्काउंट, ये चीजें रहती हैं जो टॉप करेंगे बच्चे। हाँ, वो उनके लिए रहेगी। प्लस हमने एक और प्लान किया इस बार कि जैसे इसमें क्लास वाइज ओवरऑल टॉपर तो होगा ही होगा, जैसे डिफरेंट गांव से हमारे पास जो बच्चे आएंगे, तो हम प्रत्येक गांव से भी अलग अलग टॉपर्स अनाउंस करेंगे और उनको कुछ अलग से इंसेंटिव भी देंगे। और देखो, हमारी कोशिश ये है कि एक अच्छी टीम मतलब बच्चों के घर के पास ही सेटअप होकर अच्छा सा काम कराए, जिससे कि बच्चों को इधर उधर भागना ना पड़े और एक अच्छी प्रिपरेशन करके बच्चे सक्सेसफुल हो सके। ये बहुत बड़ी बात है। जो हमारा इतने सालों का एक्सपर्टीज है, देखो मैं आपको खुद बताता हूँ मेरी बात। मैंने भी ना 10th क्लास तक हाँसी में ही पढ़ाई करी थी, ठीक है। और फिर 2 साल मेरे फादर ने मुझे प्रिपरेशन के लिए दिल्ली भेज दिया। जब दिल्ली भेज दिया तो वहां की पढ़ाई करके मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। मैंने बीटेक करी एनआईटी कुरुक्षेत्र से, ठीक है। पर अगर मान लो मेरे को अच्छी गाइडेंस ना मिलती तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। वैसे ही आज के दिन हाँसी में मतलब हर साल 9th 10th में 11th में क्लास में बच्चे तो होते ही है ना। तो हमारी कोशिश यही है कि एक बहुत ही एक्सपर्ट टीम के साथ, जिसके ट्राइड एंड टेस्टेड रिजल्ट्स हैं, जो खुद बहुत अच्छा पहले परफॉर्म कर चुके, वो बच्चों को गाइड करें और बच्चे उस गाइडेंस का फायदा उठाएं, और बच्चों को मतलब जैसा रिजल्ट हमने पास्ट में हाँसी से बहुत बढ़िया निकाला है, वैसा रिजल्ट आगे भी निकले। और जैसे हमने 100 परसेंटाइल्स हाँसी से निकालने हैं, जैसे अमन गोयल का 2021 में 100 परसेंटाइल आया था, वो अपने हाँसी सेंटर से था। 2023 में संभव का आया था, 2022 में फिर अमन ने टॉप किया था 100 परसेंटाइल जेईई मेंस में। तो ये सारे बच्चे अपने हाँसी सेंटर से ही थे। तो हम चाहते हैं कि आगे भी इस तरीके से रहे। और 28 तारीख को ये टेस्ट होगा, 28 सितंबर को ये टेस्ट होगा। उसके बाद में रिजल्ट कब आ जाएगा इसका? रिजल्ट हम कोशिश करेंगे 1-2 हफ्ते के अंदर ही अनाउंस कर देंगे। और उसके बाद 10th क्लास के स्टूडेंट्स तो जो अभी हैं, और बैच स्टार्ट हो चुका है, वो बैच स्टार्ट हो चुका है। उसमें अगर मान लो कोई स्टूडेंट अभी भी एनरोल करना चाहता है, मतलब वो ये कहता है कि मेरे को 10th क्लास तक का स्कूल का सिलेबस तो अच्छे से आता है और मैं कुछ आगे की एडवांस तैयारी करना चाहता हूं, तो वो बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। आप उसमें एनरोल कर सकते हो, नॉमिनल सी फीस के साथ, मतलब वो बैच रहेगा। क्यूरियस क्लासेज जो है ना, अभी ब्रांड हो चुका है। हिसार में आप रहते हैं, हालांकि हिसार मंडी है और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो ब्रांड की एस्टेब्लिशमेंट हुई है वो इसलिए होती है कि एक बार टॉपर्स किसी का आ जाता है, दूसरी बार भी इत्तेफाक से आ जाता है, तीसरी बार भी आप बाई लक मान सकते हैं, लेकिन 3 4 5 बार लगातार जब हो जाता है फिर वो मानना पड़ता है। देखो, वो लोगों को ना उम्मीद रहती है कि तभी जो शोभित जैन है वो हाँसी से निकलते हैं, हाँसी से आते हैं, आपका एक होम टाउन है, तो यहाँ को छोड़ के हिसार में चले गए। देखो सर्वेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ना थोड़े टाइम पहले की बात है, हिसार के बहुत ही जाने माने डॉक्टर हाँसी आए हुए थे मेरे पास। वो अपने बेटे का उनका सिलेक्शन हुआ था, तो कुछ मिठाई स्वीट्स, तो वो बैठे थे हम लोग, तो उन्होंने बैठ के डिस्कशन चल रही थी हमारी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जैन साहब हाँसी में क्लास ले रहे हो क्या? तो जब मैंने उनको बोला कि हाँसी में मैं क्लास अभी नहीं ले रहा और हाँसी के स्टूडेंट्स हिसार जाते हैं, तो वो थोड़ा सा उनको भी ये लगा कि ये क्या हो रहा है। जो सवाल मैंने शुरू में किया वो सवाल उनके मन में भी था। तो मैंने उनको बोला कि जी डॉक्टर साहब, अगले साल कुछ हाँसी के लिए अच्छा प्लान कर रहे हैं और मतलब एक अच्छी टीम के साथ लॉन्च करेंगे, तो वैसी सी प्लानिंग है और अपना शहर है, यहीं रह के मैंने पढ़ाई करी है, मैं अभी भी यहीं रहता हूँ। तो वीकेंड पे अभी हमने बैच लॉन्च किया और मैं चाहता हूं कि दिल से कि यहाँ के बच्चों को एक अच्छी फैसिलिटी मिले, अच्छी मेहनत करें बच्चे और अच्छा रिजल्ट लेके आए। अगर मान लो सिलेक्शन बड़े शहरों के बच्चों का होना होता तो वो हाँसी, हिसार, रोहतक कहीं का ना होता, वो दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता का ही होता। ठीक है, सिलेक्शन उसका होता है जो मेहनत करता है और वो बच्चा कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल टैलेंट की कमी नहीं है, ब्रेन की कमी नहीं है, शार्प माइंडेड। पहले भी
हांसी से भी या आसपास के गांव से भी बच्चों ने हमारे पास से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, पहले की जो हमने टीम लॉन्च की थी उससे हमने बहुत कुछ सीखा। अब हम एक नए तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, और उसी प्लानिंग का पार्ट है जो ये HTSC टेस्ट ले रहे हैं। आपको लाइफ में अगर पढ़ाई से अपने करियर को सेट करना है तो एक छोटे टाइम के लिए बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मेरी खुद की बात करूं तो मैंने 10th क्लास तक उतना पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं था। मेरे सिर्फ 10th में 68% मार्क्स आए। ठीक है, उसके बाद भी 2 साल तैयारी करके मैंने IIT क्लियर कर दिया। मतलब इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सिर्फ एक बात की रिक्वायरमेंट है, वो ये कि आप अपना 100% देने को तैयार हो और आपको एक सही रास्ता मिल जाए। जब सही रास्ता और 100% बच्चे के एफर्ट्स मिलेंगे तो रिजल्ट आता ही आता है, खराब नहीं होता। पर अगर मान लो बच्चे एडमिशन ले लें फिर पढ़ाई ना करें, टाइम वेस्ट करें, तो ऐसे कोचिंग करने का कोई फायदा नहीं। छोड़ ही दो प्रिपरेशन तो ज्यादा अच्छी बात है। और मतलब स्टूडेंट्स को मैं इतना ही बोलूंगा कि ये एक नंबर पे बस नाम और क्लास व्हाट्सएप करनी है और जैसी डिटेल्स मिलती जाए उसको फॉलो करते जाओ। ये एक अच्छी गाइडेंस आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, आपके करियर के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, तराशने की जरूरत है, तराशने का काम करेंगे शोभित जैन, देव जी क्लासेस और किला बाजार लाल सड़क जो भी आपके नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पे आप मिस कॉल देके या इस पे अपना नाम और जो है मिस कॉल नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा उस पे आप व्हाट्सएप करें, उस पे अपना नाम दें और अपनी थोड़े से वेयर अबाउट्स बता दें, तो उसके बाद में आपके पास में गूगल फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल करेंगे। 28 सितंबर को टेस्ट होगा। नेम एंड क्लास बतानी है, नेम एंड क्लास बताएंगे और टेस्ट के बाद में स्कॉलरशिप भी मिलेंगी, टॉपर्स के नाम भी होंगे, सर्टिफिकेशन भी उनको बकायदा मिलेगा जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस टेस्ट में। ये टेस्ट जो है अपने आप में एक बड़ा होने वाला है और हांसी के जो शार्प माइंडेड बच्चे हैं उनके लिए एक मौका है, क्योंकि तराशने की बड़ी जरूरत होती है। तराशने का काम, उनकी जिम्मेदारी शोभित जैन के पास में इस वक्त है। वीडियो को शेयर आप जरूर कर दें ताकि हर बच्चे तक की चीजें पहुंचे, इन्फॉर्मेशन पहुंचे और कैरियर जो है बनता है यहीं से स्टार्ट होती है और आप कह सकते हैं कि जिंदगी बनती है। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें और आप देखते हैं हिकमत पोस्ट।